नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार लाइन सैपेंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग स्थल मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको स्थल मंडल का अर्थ बता दें। स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर परत जो चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी है और यह पृथ्वी की 100 किलोमीटर गहराई में फैली हुई है। ठीक है, स्पष्ट है। यानी पृथ्वी की एक परत है जो कठोर रूप में है और यह परत चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है या मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ लेते हैं। ये पृथ्वी है। ये समझने के लिए बहुत आसान है। जब आप समझ जाएंगे तो आराम से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर 100 किलोमीटर गहरी परत। ठीक है, लिखा हुआ है ना 100 किलोमीटर गहराई में। तो इसके 100 किलोमीटर गहराई में एक कठोर परत है। ये परत कैसी है? ये कठोर है। ठीक है, कठोर परत। और ये कठोर परत किससे मिलकर बनी है? चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसी को ही स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर गहराई में एक कठोर परत पाई जाती है जो चट्टानों एवं खनिजों से मिलकर बनी है, उसे ही स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर? और परीक्षा में प्रश्न ये कई बार इस तरह से पूछा जाता है कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल मंडल है? तो ये पृथ्वी है और इसका ये 2/3 हिस्सा और ये 1/3 हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा है ये, इसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर स्थल है यानी भूमि है और 2/3 हिस्सा जो है इस पे जल है, जिसे जलमंडल कहते हैं। ठीक है, और प्रतिशत की अगर बात कर ली जाए तो 1/3 का जो प्रतिशत है वो 29% इसको कहते हैं और ये 71%। अगर प्रतिशत के रूप में प्रश्न है कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है तो 29%, और अगर हिस्सा पूछा जाए कितना भाग है स्थल मंडल है तो 1/3 भाग। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकार, स्थल मंडल के प्रकार। ठीक है, हेडिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग स्थल मंडल के प्रकार। तो इसके प्रकार 2 हैं। कितने हैं? 2 प्रकार। पहला महाद्वीपीय स्थल मंडल और दूसरा महासागरीय। ठीक है, महासागरीय स्थल मंडल। ये 2 स्थल मंडल के प्रकार हैं। ठीक है, स्थल मंडल के प्रकार कौन से? पहला महाद्वीपीय, दूसरा महासागरीय। ठीक है, और महाद्वीपीय के अंतर्गत हम मुख्य बिंदु जो हैं उनको लिख लेते हैं। ये किससे मिलकर बना है? ये ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, ओके। जो महाद्वीपीय स्थल मंडल है ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और यह 120 किलोमीटर मोटा है। ठीक है, इसकी मोटाई 120 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर? अब दूसरे पॉइंट के बारे में हम लोग मुख्य बिंदु लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका लिख लेंगे हम, ये 65 किलोमीटर मोटा है। ठीक है, 65 किलोमीटर मोटी परत है। ओके,
ये 65 किलोमीटर मोटी परत है। और इसके बारे में आगे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। और इसका एक मुख्य बिंदु और रह गया है, इसमें वो लिख लीजिए, ये समुद्र तल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह समुद्र तल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ओके, ये मुख्य बिंदु है इसके, आप नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग इसके विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। उसको भी पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए, परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पहले समझ लेंगे। अब हमारे जो पॉइंट है वो विशेषता के ऊपर है, विशेषताएं कौन कौन सी। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है, ये आकार बदलता रहता है। ठीक है, आकार बदलता रहता है इसका। ठीक है, इसका आकार बदलता रहता है। दूसरा इसका विशेषता है, इसमें तापमान पाया जाता है। ठीक है, तापमान होता है इसमें, क्लियर। और यह तापमान क्या है, विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न पाया जाता है। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है, यानी एक समान नहीं है ये। ठीक है, क्लियर। चलिए, दो विशेषताएं हो गई। अब इसकी तीसरी विशेषता है, वह जीवन के विकास के लिए विकास हेतु सहायक है। ठीक है, सिंपल भाषा में है, आराम से समझ सकते हैं। ये तीन इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, आकार बदलता रहता है ये। दूसरा, इसमें तापमान होता है जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पाया जाता है, यानी किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं कि समान होता है, स्थान के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तीसरी विशेषता है, जीवन के विकास हेतु सहायक है। ठीक है, यानी ये इसकी विशेषताएं हो गई। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ में अच्छी तरह से आ गया है। धन्यवाद।